तो ये हम लोगों के पास क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। जबकि जबकि क्या बोले, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा या माप ज्ञात कीजिए। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। और हमसे बोला कि पाई बराबर कितना लीजिए 3.14 यूज कीजिए पाई बराबर। ओके, तो पाई बराबर हमें कितना यूज करना है 3.14 यूज करना है। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक बेलन है। ये यहाँ से जो आप ऊपर का पार्ट देखते हैं दोस्तों, ये एक बेलन टाइप का है। ये इतना पार्ट, ठीक है, ये एक बेलन है। तो ये एक बेलन है। ठीक, ये बेलन हो गया। और इसकी जो हाइट है वो हमें कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। ठीक, और ये इसका व्यास दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर। ओके, व्यास कितना 2 सेंटीमीटर। और दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखी है कितनी 8.5। कितनी दे रखी है 8.5। ये फिगर बना हुआ है, आप लोग फिगर को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये फिगर हुआ है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग फिगर को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अपना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया गया है हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दी गई है बेलन। पहले हम लोग बेलन ले लेते हैं, ये ऊपर का पार्ट इतना। ठीक, तो बेलन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। पहले तो हम बेलन का व्यास लिखेंगे। ठीक है, बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास हमें कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है बेलन का व्यास। ठीक है, बेलन का व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या हो जाएगी मेरे पास व्यास अपॉन 2। ठीक है, तो यानी कि 2/2 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरे पास 1 सेंटीमीटर। ओके, ये मेरे पास त्रिज्या निकल आई है। और हमें बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई दोस्तों जो मेरे पास है स्मॉल h कितनी देर के में 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम बेलन का आयतन यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होगा दोस्तों? बेलन का आयतन होगा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये बेलन का आयतन का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे पाई बराबर हम लोग रखेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू 1 इंटू 1 और h की वैल्यू है 8। ठीक, तो ये हो गया 3.14 इंटू 8। तो ये मेरे पास क्या निकल रहा है दोस्तों? बेलन का आयतन। तो ये बेलन का आयतन निकला है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ये जो है गोल बना हुआ है, गोले का आयतन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या हमें दिया गया है। ठीक, यहाँ पे हमें दी गई है गोले का व्यास। गोले का व्यास कितना देर का? व्यास देर का 8.5 सेंटीमीटर। ओके, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या कैपिटल आर मेरे पास हो जाएगी 8.5 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.25 सेंटीमीटर। ये मेरे पास कैपिटल आर निकल आई किसकी? गोले के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग गोले का आयतन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4.25। तो 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। ओके, ये हमने त्रिज्या रख ली है। ठीक,
तो आगे हम लोग इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे निकालना है पूरे का पर आयतन निकालना। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं गोलाकार बर्तन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गोलेकार बर्तन का आयतन। तो कितना होगा दोस्तों, बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, वो बेलन का आयतन प्लस होगा दोस्तों गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना है दोस्तों, बेलन का आयतन अभी हमने निकाला था, कितना निकला था 3.14, यानी कि इसे हम लिखते हैं 314/100 × 8। ठीक, प्लस इसकी हम वैल्यू रखेंगे तो ये भी हम रख सकते 3/14/100 इंटू ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14, फिर इंटू सॉरी ये दोस्तों 3.14 हम लोग कॉमन कर चुके थे, तो इसको हम लोग हटा देते हैं पहले। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3, और मेरे पास कितना है 4.25, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। ओके, तो यहाँ से ये वाला पार्ट हमें कॉमन मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं इसको। तो ये हम कॉमन करेंगे 314/100 ब्रैकेट, यहाँ कितना बचेगा 8 प्लस ये बचेगा 4/3। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। ठीक, ब्रैकेट। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये इतनी स्टेप हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा 314/100 ब्रैकेट, ये हो जाएगा मेरे पास 8 प्लस। ठीक, इसको हम लोग पॉइंट हटाएंगे सभी के, तो ये अपॉन में 100 आएगा, यहाँ पे भी 100 आएगा और यहाँ पर भी 100 आएगा। ठीक है, 3 जगह पे कितना आ जाएगा 100 आएगा। तो इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4/3 इंटू, इसे हम लिखते हैं 85 × 85 × 85। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा मेरे पास 2 जीरो यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8000। कितना हो गया 8000। ओके, इसे हम लोग सोल्व करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा, पहले थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 314/100 ब्रैकेट 8 प्लस ये हो जाएगा 4/3, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, 24,000। ओके, अपॉन में इंटू हो गया 85 × 85 × 85। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इंटू करते हैं हम लोग। ठीक है, इंटू जब हम लोग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे बराबर में 314/100 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 8 प्लस इसका हम लोग इंटू करते हैं तो हमें मिलेगा 61 41 25। ठीक है, अपॉन में कितना रहेगा, इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 4 एकम 4 4 छंग 24, यानी कि ये 6000 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना बचा 6000। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा एलसीएम लेके, तो ये आएगा 314/100 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 8 छंग 48,000 प्लस 61,000, ये हो गया 25। ठीक, अपॉन में कितना हो जाएगा 6000। कितना हो गया दोस्तों 6000 हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक, जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 314/100 गुणे, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो मेरे पास निकल गया है 66 21। ठीक है,
66, 21, 55, ये हमने पहले ही जोड़ रखा है, आप लोग जोड़ दीजिएगा। अपॉन में 6000, ठीक है। अपॉन में कितना हो गया 6000। तो यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो देखिए कितना बचेगा, इसको आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। पहले 5 से कीजिएगा तो ये मेरे पास बचेगा 314/100 इंटू ये बचेगा 5297/48, ठीक। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा कितना 24। इसको हम लोग 2 से करेंगे तो 1 और फिर हो जाएगा 5 7 157 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 157। तो अब मेरे पास कितना आ गया दोस्तों, मेरे पास आ गया है 157 गुणे 5297 अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों 2400। कितना हो गया 2400 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 2400 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो मेरे पास निकल के आएगा यहाँ पे, पहले इंटू कर लेते हैं हम लोग। तो इंटू करें कितना हो जाएगा, इंटू करें तो 831629 अपॉन में कितना रहेगा 2400। इसको हम लोग 24 से भाग करेंगे तो हमारे पास निकल गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो हम लोग इतना मेरा निकला कितना 346 और हमें बच्चे ने कितना दिया था 345। तो हमारे पास निकला है यहाँ पे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन कितना निकला 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और बच्चे ने कितना ज्ञात किया था, बच्चे ने ज्ञात किया कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये गलत है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे का उत्तर गलत है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा आंसर होगा, ओके। कितना होगा दोस्तों 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ओके फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, ओके।